चांदी पर से धातु मैल हटाओ और वह सोनार के हाथ में सुंदर पात्र बनती है। नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का दिव्य वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 25 से लिया गया है। दोस्तों, राजा हिजकिय्याह के राज्य में साहित्यिक कार्य को प्रोत्साहन मिला था। अतः सुलेमान की ये सूक्तियां यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिपिकों द्वारा संकलित की गई हैं। दोस्तों, यदि हम हमारे मन एवं दिल से गंदगी को हटाएं तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा, जिससे हम जीवन में और अधिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने कुछ देखा है, परंतु वह शायद एक भ्रांति भी हो सकती है। अंधेरे में हम किसी रस्सी को सांप समझ सकते हैं। गर्मी के दिनों में फसल काटना मुश्किल है। शीतल समीर पीड़ा को कम कर देता है। कुछ भी जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं होता है। सब लोग इसको नहीं मानते कि हम हमारे शत्रु का हित करके उसे अपनी ओर कर सकते हैं। ऋतुओं का क्रम हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। अतः आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो है उसी से खुश रहें। तो चलिए आज के दिव्य वाणी की ओर बढ़ें। दिव्य वाणी में प्रवेश करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वचन कहता है, किसी बात को गुप्त रखने में ईश्वर की महिमा है। राजाओं की महिमा किसी बात की छानबीन में। आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और राजाओं का हृदय, ये तीनों अज्ञेय हैं। चांदी पर से धातु मैल हटाओ और वह सोनार के हाथ में सुंदर पात्र बनती है। राजा के यहां से दुष्ट को निकालो और उसका राज सिंहासन न्याय के कारण सुदृढ़ रहेगा। राजा के सामने डींग मत मारो और बड़े लोगों के स्थान पर मत बैठो, क्योंकि किसी उच्चाधिकारी के सामने नीचा दिखाए जाने की अपेक्षा अच्छा यह है कि राजा तुमसे कहे, यहाँ आगे बढ़कर बैठिए। तुमने अपनी आंखों से जो देखा है, अदालत में उसकी तुरंत चर्चा मत करो, क्योंकि यदि तुम्हारा पड़ोसी तुमको झूठा सिद्ध करे तो तुम अंत में क्या करोगे? पड़ोसी के साथ अपने मुकदमे की चर्चा करो, किंतु पराये व्यक्ति का भेद मत खोलो। कहीं ऐसा ना हो कि वह उसके विषय में सुनकर तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारी बदनामी होती रहे। अवसर के अनुरूप कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेव जैसी है। ध्यान से सुनने वाले कान के लिए ज्ञानी की डांट सोने की अंगूठी और बहुमूल्य आभूषण जैसी है। विश्वासी संदेश वाहक अपने भेजने वाले के लिए कटनी के समय शीतल बर्फ जैसा है। वह अपने स्वामी की आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। जो अपने उपहार की डींग मारता किंतु नहीं देता, वह उन बादलों और हवा जैसे है जिनके बाद वर्षा नहीं होती। शासक को धैर्य से समझाया जा सकता है। मधुर वाणी हड्डी को भी तोड़ सकती है। तुमको मधु मिल गया तो उतना खाओ जितना जरूरी है। तुम अधिक खाओगे तो उल्टी कर दोगे। बिरले ही अपने पड़ोसी के घर जाओ, नहीं तो वह तुमसे ऊब कर बैर करेगा। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देता है, वह सदा तलवार और पैने बाण जैसा है।
संकट के समय विश्वासघाती पर भरोसा ढीले दांत या लंगड़ते पैर जैसा है। जो दुखी के सामने गीत गाता है वह उस व्यक्ति के सदृश है जो जाड़े के दिनों में गर्म कपड़ा उतारता या जले पर नमक छिड़कता है। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि तुम उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाओगे और प्रभु तुम्हें उसका बदला चुकाएगा। उत्तर की हवा वर्षा लाती है, कपटी जीभ क्रोध उत्पन्न करती है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने पर रहना अच्छा है। दूर देश से मिला शुभ समाचार प्यासे कंठ के लिए शीतल जल जैसा है। दुष्ट के सामने झुकने वाला धर्मी गंदले स्रोत या दूषित कूप जैसा है। अधिक मधु खाना अच्छा नहीं है, किंतु कठिन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी जाती है। प्यारे युवा दोस्तों, यदि प्रज्ञा की ये बातें आपको पसंद आई तो अपने जीवनचर्या पर मनन करें और देखें कि आपका जीवन कैसे है। यदि प्रज्ञा के इन बातों के विरुद्ध में आप जीवन यापन कर रहे हैं तो कृपया अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। ईश्वर इसमें आपकी सहायता करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे।